अंतरा को कभी कभी लगता कि मधु को हमेशा अपने बेटे को अपने पल्लू से बांधकर रखना चाहिए था, ताकि वो किसी से शादी न कर सके। वैसे भी जो औरत मधु की बहू बनेगी, उससे सिर्फ एक गुलाम की जिंदगी नसीब होने वाली है। अंतरा ये सब सोच रही थी, तभी दूर से एक काले रंग की कार तेज रफ्तार से उसकी तरफ आ रही थी। अंतरा उन दोनों की बातें सुन रही थी, तभी मिस्टर शैडो की कार अंतरा के पास आकर रुकी और उसने अंतरा को आवाज लगाई। मिस्टर शैडो को देखकर अंतरा ने राहत की सांस ली। मिस्टर शैडो कार से नीचे उतरा। उसने होटल की तरह यहाँ पर भी मास्क पहन रखा था। शायद वो रुद्र के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता था। तुम ठीक हो? तुम्हारे मामा कहाँ हैं? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? मिस्टर शैडो ने अंतरा के नजदीक आते हुए पूछा। अंतरा ने मिस्टर शैडो को बताया वो हाईवे से आई थी, इसलिए जल्दी पहुंच गई, लेकिन पता नहीं क्यों उसके मामा अभी तक नहीं पहुंचे। मिस्टर शैडो ने अंतरा से वादा किया, एक बार वो लोग ये मामला निपटा ले, उसके बाद वो सुबह वाली बात की सफाई देगा। अंतरा ने मिस्टर शैडो को समझाया। वो उससे गुस्सा नहीं है, बस मिस्टर शैडो के पास किसी दूसरी औरत की चीज देखकर वो जरा इनसिक्योर हो गई थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा, किस बात की इनसिक्योरिटी थी तुम्हें? यही ना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा और अपने पहले प्यार के पास वापस चला जाऊंगा? ये सुनकर अंतरा ने अपना सर झुकाते हुए जवाब दिया, हाँ, मेरा मतलब है वो आपका सालों पुराना प्यार है और मुझे आप सिर्फ 1 महीने से जानते हैं, तो मैं आपके लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती हूँ? ये सुनते ही मिस्टर शैडो ने अंतरा को समझाया उसे खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, और फिर अंतरा को अपना वादा याद दिलाया कि जब तक अंतरा उसे खुद दूर जाने के लिए नहीं कहेगी, तब तक वो उससे दूर नहीं होगा। ये सब सुनकर अंतरा को एहसास हुआ उसे समझदारी दिखाते हुए अपने रिश्ते पर भरोसा रखना चाहिए। क्या वो रुद्र की माँ है? मिस्टर शैडो ने मधु की तरफ देखते हुए अचानक से पूछा। मधु अभी भी अपने बेटे के सामने मेलोड्रामा कर रही थी। अंतरा ने मिस्टर शैडो को हाँ में जवाब दिया। मिस्टर शैडो ने अंतरा को बताया वो मधु से लगभग 20 साल पहले मिला था, इसलिए वो उसे अभी देखकर पहचान नहीं पाया। 2 अमीर खानदानों का एक दूसरे को जानना बेहद आम बात थी, लेकिन रुद्र ने विक्रांत ग्रोवर या उसके परिवार के बारे में कभी जिक्र नहीं किया था। इसलिए अंतरा सोचने लगी विक्रांत मधु से कब और कहां मिला होगा। इसके बारे में अंतरा कुछ और सोचती, उससे पहले उसे एक दूसरा ख्याल आया। अगर रुद्र को पता चला अंतरा जिस आदमी के साथ रहती है वो और कोई नहीं बल्कि उसका फैमिली फ्रेंड विक्रांत ग्रोवर है, तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। अंतरा अपना गला साफ करते हुए मिस्टर शैडो से बोली, वैसे आपके रुद्र के साथ कैसे संबंध है? मुझे कभी ये पूछने का मौका ही नहीं मिला। जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ चेहरे से जानते हैं। अंतरा और मिस्टर शैडो आगे कुछ बात करे उससे पहले उनके नजदीक एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी से बाहर निकलकर सुधीर पैसे चुका रहा था। तब उसने देखा किसी अनजान आदमी ने अंतरा का हाथ अपने हाथ में लिया हुआ है। ये देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ए, क्या कर रहा है? हाथ हटा मेरी बच्ची पर से। सुधीर अंतरा और मिस्टर शैडो की तरफ भागते हुए आया। नहीं मामा, आप। अंतरा आगे कुछ कहे उससे पहले सुधीर ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये कहने के बाद सुधीर का ध्यान उस अजनबी के मास्क पर गया। सुधीर ने मिस्टर शैडो को खरी खोटी सुनना शुरू कर दिया। इस तरह चेहरा छुपाकर तुम महिलाओं से बदतमीजी करोगे और बच जाओगे, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। सुधीर आगे कुछ कहे उससे पहले अंतरा ने उसे रोका और समझाया कि वो मिस्टर शैडो को गलत समझ रहा है। मिस्टर शैडो उसका दोस्त है जो हमेशा उसकी मदद करता है। अंतरा की बात सुनने के बाद भी सुधीर को संदेह था, अगर किसी को मदद करनी ही है तो उसे अपना चेहरा छुपाने की क्या जरूरत। अंतरा ने सुधीर को सफाई दी कि चेहरा छुपाने के लिए उसके दोस्त की अपनी वजह है, लेकिन उसने अंतरा का हर मुश्किल में साथ दिया है। यहाँ तक कि मुकुंद के ट्रीटमेंट के लिए भी उसके इस दोस्त ने ही पैसे उधार दिए थे। अंतरा ने जानबूझकर उधार शब्द पर जोर दिया था। अंतरा की बात सुनने के बाद सुधीर को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में गलत सोच लिया था, इसलिए उसने शर्मिंदा होते हुए मिस्टर शैडो से माफी मांगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर।
और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।